हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। यार आप सबका वेलकम है 10 मैजिक टैरो में। क्लींजिंग कर देते पहले। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। और आप सब कैसे हैं? हैप्पी वीकेंड। हाई प्रिस्टेस, कुछ तो बातें आपसे छुपी हुई हैं या छुपाई गई हैं। लेट्स सी, समथिंग इज डन। और बताइए आप क्या कर रहे हैं, आज आपका क्या प्लान है? कोई एंजाइटी में तो नहीं, कोई स्ट्रेस में तो नहीं, क्योंकि इस फुल मून की एनर्जी बड़ी इंटेंस है। बड़े उतार चढ़ाव आएंगे 29 मार्च तक, क्योंकि शनिदेव जब तक पाइसेस में नहीं जाते कुछ तो आपको इतना मतलब कि मेंटली और ये सब कुछ स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा, राइट। लेट्स सी, देखते हैं क्या आपके लिए अनएक्सपेक्टेड आ रहा है आपकी लाइफ में। इट कुड बी अ पर्सन, मैसेज, खुशियाँ, पैसा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। 6 ऑफ कप। आप या तो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे हैं, कोई पास्ट लाइफ से आपके पास आ रहा है, कोई आपका एक्स भी हो सकता है, या फिर आपने जहाँ पे अपना पैसा लगाया था, जिसकी उम्मीद खो चुके थे, वो भी आपको मिलने वाला, राइट। ये देखिए, और आप अपनी मनी के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, जिसको आप भूल चुके थे। आपने बहुत वर्क किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट, विश मांग लीजिए। ओके गाइज, तो आपको जहाँ उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी ना, अब आपकी उम्मीद फिर से जागने वाली है, राइट। आपको लगा कि या तो आपका कोई पेट होगा जो कि ये देखिए 2 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, द क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। मतलब कि ऐसी खुशी जो कि आपको इमोशनल कर देगी एकदम ही ना, चाहे वो आपके मनी मैटर्स में है, चाहे वो आपके पर्सन की, क्योंकि आप अपनी सक्सेस पे वर्क कर रहे थे, आप अपनी सक्सेस की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। तो जिन्होंने आपकी जगह पे किसी और को चुना था, तो वो आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। या फिर जो मनी आपसे छिन गई थी और जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ खोया, सबने आपको काफ़ी कुछ बोला कि यहाँ हमने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ आपको अपनी लाइफ नहीं इन्वेस्ट करनी या फिर अपनी मनी नहीं इन्वेस्ट करनी। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये होगा कि बिलीव सिस्टम या पेशेंस रखना कितनी बड़ी बात है। तो उसका आउटकम आपको मिल रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। वो पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, राइट। वो अपने हाई स्टैंडर्ड के ऊपर या अपने हाई स्टेटस के ऊपर वर्क कर रहा था, या अपनी एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहा था। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस मामले में ना, एंड यू आर ऑल्सो, क्योंकि आपने अपनी मनी के ऊपर अपने ऊपर वर्क किया है। कोई एक्स ही है जो लौट के आ रहा है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम या चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है कि साथ में बिताया था। हाई प्रीस्टेस पहले भी आया था, अभी भी आना चाहता है, क्योंकि अभी ना कुछ चीज़ें हिडन है। तो उससे पहले आप अपना माइंड ना बना लें कि ऐसा कुछ है, गलत है, ये है। 100 लोगों की बातें सुनकर स्पिरिट्स और कोई मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए, व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपका ये रिलेशनशिप है तो आपको इसमें ना कमिटमेंट की ज़रूरत है और कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कमिटमेंट पता नहीं क्यों निकला, कमिटमेंट आप चाह रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में आप दोनों को ना। और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी जिस बात को लेके, शायद वो बात करने से ख़त्म हो जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताना चाह रहा है, राइट। और ये भी बताता है कि कोई भी चीज़ ना आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़
पानी है या किसी चीज़ में आपने रिस्क लिया है, रिलेशनशिप है, तो पहले तो माइंड को रेडी कर लीजिए कि चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। ये यही बताता है कि चैलेंजेस हर अच्छी चीज़ के रास्ते में मिलेगा, उसको कोई नहीं मोड़ सकता, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। या तो जो पर्सन है ना आपके, उनका ना लाइफ पाथ नंबर इट कुड बी 9 हो सकता है, 7, 2 या 4 और 6 भी हो सकता है, क्योंकि 9 2 बार रिपीट हुआ है, 7 2 बार रिपीट हुआ है, और ये मार्स का ही ईयर है। आपको खूब खुशियाँ मिलेंगी, खूब धन सक्सेस मिलेगा, लेकिन उस रास्ते में वो बता भी रहा है कि चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। तो कभी कभी यूनिवर्स हमें टेस्ट करती है कि आपका कितना भरोसा है यूनिवर्स के ऊपर। कभी हम कहते हैं ना कि येस आई बिलीव इन यूनिवर्स, यूनिवर्स हैज़ अवर बैक, हम ये चीज़ें बोलते तो हैं, लेकिन जैसे ही चैलेंजेस लाइफ में आते हैं दिमाग शिवरिंग करने लगता है, कांप जाती है, जड़ें हिलने लग जाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना जड़ें 7 ऑफ पेंटिकल्स में। तो ये टेस्टिंग का टाइम है कि आपका कितना बिलीव है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, कि कितने भी टैरो कार्ड कुछ भी कहते रहे, बट आपका बिलीव क्या है अपने पर्सन के प्रति या अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है ना वो क्या है कि उन्होंने ना अपने आप को इमोशनली ना रोक रखा था। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, आपने राइडर वेट में देखा होगा, जैसे कि पेंटिकल सिर पे भी है, क्राउन पे भी, इधर भी है, ठीक है, हार्ट पे भी है। तो उन्होंने अपने आप को इमोशनली होल्ड कर रखा था, वो आपको व्यक्त ही नहीं करना चाह रहे थे अपने इमोशंस, राइट। वो ये ही नहीं बताना चाह रहे थे कि आपके लिए उनकी क्या फीलिंग है, ठीक है। उनके they hold back their emotions, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आने को तैयार बैठे हैं। और आपसे आप जो वो है ना कि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, अपने स्टेटस को हाई करने के लिए या फिर अपनी एजुकेशन को हाई करने के लिए अपने ऊपर वर्क किया है, या अपने ज्ञान को हाई करने के लिए, जैसे स्पिरिचुअलिटी में। तो नाउ ही इज़ रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना कोई पास्ट में कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे, या उनकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वो उनको लेट गो कर रहे हैं। तो फॉल्स पर्सन रहे हैं आप दोनों में से किसी की लाइफ में, तो जिससे कि उनका बिलीफ सिस्टम, ट्रस्ट इशू हो चुका था, ठीक है, वो बन चुका था। ये एथलीट भी हो सकते हैं आपके पर्सन ना, उनके एथलीट में हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, या फिर मतलब कि योगा करते हो या आपके साथ, या फिर जिम जाते हो, मतलब कि ऐसे कुछ स्पोर्ट्स वाइब भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड ही वर्क वेरी हार्ड फॉर हायर स्टेटस एंड दे वांट टू रीच आउट टू यू, और सून, वेरी सून, ठीक है। और देखते हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट लोगों को त्याग रहे हैं, तो आपकी तरफ आने का अपने पास थॉट भी हो सकते हैं उनके, जो उनके ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, राइट। तो उनके कदम अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जी पहले होता था ना कि आप उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन आप देते थे, राइट। आप उनको कॉल कर रहे हैं, आप उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फिर आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान लगाया, उनको आपने छोड़ दिया। नाउ टेबल टर्न हो चुका है, बॉल आपके कोर्ट में। अब क्या होने वाला है, वो आपको कॉल करेंगे, वो आपका हालचाल पूछेंगे, मगर अब क्या उल्टा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो अब इस रिलेशनशिप पर ना हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, जो भी आपके लवर है, ठीक है। एंड लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स। आप, मैंने कहा ना, आप इमोशनली एकदम ही ओवरवेलम हो जाएंगे, कमिटमेंट भी आ रही है, मतलब एक खुशियों से भरा नहीं होता है,
माइंड में कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, चेंज कैसे आ गया एकदम। क्वीन ऑफ सोर्ड, बस वर्ड्स थोड़े ना सोर्ड क्या होते हैं ना, वर्ड होते हैं कि मेरे को या तो ये लग रहा है कि पास्ट में जो भी उन्होंने आपके लवर ने आपको कहा इस रिलेशनशिप में आपने पूरा हार्ड वर्क किया है और अब उनकी बारी है हार्ड वर्क करने की। तो उन्होंने जो भी अपने वर्ड से आपको हर्ट किया था ना, तो दैट टाइम यू वर क्राइंग, आपका हार्ट हर्ट हुआ है, तो ये सिचुएशन बनी होगी, राइट। बट वो अब अपने इमोशंस काबू नहीं कर सकते। जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आई फील कि वो अब वो रेडी हैं कि मैं बैक आने के लिए रेडी हूँ और अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए रेडी हूँ। लेट्स सी द हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, हर्मिट। मैंने कहा ना वो मतलब कि इतनी सोरों में थे कि लेट्स सी, ओह माय गॉड ये क्या हुआ मेरे कार्ड पर, सॉरी। मैंने कहा ना लाइफ पाथ नंबर उनका या मूलांक जो होता है उनका 9 हो सकता है। 9 बहुत रिलेटेड है, या कोई सितंबर बोर्न हो सकता है आप दोनों में से यहाँ पर ना। और ये हैवी मार्स का महीना, तो मतलब एनर्जी एकदम ही तैड़ फैड़ कर देना, एकदम अग्रेसिव नेचर हो सकता है। बट आप है बिल्कुल काम शांत, आपको हर चीज़, आप छोटी सी भी कोई कुछ बात कहता है तो आप रो पड़ते हैं, मतलब इमोशंस बहुत है। आप HSP हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, मतलब छोटा सा भी कोई इन्फ्लुएंस हो ज़्यादा क्राउड में भी आपको। मैंने किंग ऑफ स्वॉर्ड, मैंने कहा ना उनके वर्ड्स ने आपको पास्ट में हर्ट किया और आपने इस रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत कुछ आपने ही डाला था इसके अंदर, इस रिलेशनशिप में जान डालने के लिए। बट अब आपके लवर को ये चीज़ समझ आ चुकी है, आपके बेटर हाफ को ये चीज़ समझ आ चुकी है, आपके ट्विन फ्लेम को ये चीज़ समझ आ चुकी है, आपके सोलमेट को ये बात समझ आ चुकी है, तभी वो स्टेप लेने के लिए रेडी हैं। और ये आपके एक्स है जो लौट के आ रहे हैं और आप माइंडफुल हैं कि अब आपको इनको लेना है या नहीं लेना है। कुछ चीज़ें ये होती है ना कि हम अच्छे हाई नोट पे ही उनको लीव करते हैं कि लड़ाई करके ना ज़रूरी नहीं है लड़ाई करके उन चीज़ों को छोड़ा जाए, कुछ सही मोड़ पे भी छोड़ी जा सकती है, राइट। द मून, फिर से 18 नंबर का कार्ड, 8 और 1 9, 9 बहुत रिलेटेड है आपकी, उसमें बड़ा मतलब कि प्रोमिनेंट हो रहा है। आप दोनों में से या तो कोई 9 डेट को बॉर्न हुआ है या 27 को बॉर्न हुआ है, मतलब ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे ना, या फिर कोई सितंबर बॉर्न है। हिडन है कुछ चीज़ें ना, आपको भी नहीं पता। द मून का कार्ड क्यों आया है, स्पिरिट्स प्लीज बताए क्या चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ वो अपने हायर स्टेटस के ऊपर वर्क कर रहे थे, अपनी एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए वो रेडी थे कि अब रेडी है उन्होंने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने तो अपने ऊपर किया ही किया है, उस सामने वाले पर्सन ने भी अपने ऊपर किया है कि अब मैं इस रिलेशनशिप की अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, जो मैंने किया था उसके लिए भी रेडी हूँ, जो मैंने हर्ट किया था उसके लिए भी रेडी हूँ, राइट। वेट, यस। तो वो अब जैसे आप यहाँ पे कलर देख रहे हैं ना पेंटिकल्स के, ऐसा लग रहा है उनका सैक्रल, सोलर या फिर हार्ट चक्र उनका ब्लॉक हो सकता है क्योंकि वो अपने इमोशंस पहले भी व्यक्त नहीं कर रहे थे। और या फिर उनको कोई ऐसा तो नहीं कि आपको बताया ना हो, क्या फैटी लीवर या समथिंग ऐसी किसी चीज़ से उनको तकलीफ़ हुई हो तभी उन्होंने आपको ऐसे किया हो, क्योंकि बंदा बीमार जब होता है तब भी ऐसे ही चिड़चिड़ापन शो करता है। तो मतलब वैसे तो उनका हार्ट चक्र ही उन्होंने व्यक्त करने की कभी कोशिश ही नहीं की, बट वो अब रेडी हैं अपने इमोशंस को शो करने के लिए। लास्ट कार्ड देखते हैं, जजमेंट, कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ, पक्का कमिटमेंट आ रहा है। आपने जो मांगा था, देख रहे हैं आपने यूनिवर्स से, सोल उसकी ऊपर जा रही है, यूनिवर्स से जो आपने प्रे करी थी ना वो अब आपको जजमेंट मिल रहा है, राइट गाइज। अगर आप यहाँ पे कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर किसी स्पिरिट के साथ वर्क कर रहे हैं तो वो भी आपको इस चीज़ का आपको चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। बी रेडी,
एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके इसी प्यार से हमारा चैनल आगे ग्रो करेगा और मैं ग्रो करती हूँ आपके लव से, और आप और हम इकट्ठे ग्रो करेंगे तो इसमें अलग ही एक चार्म आएगा चैनल पर, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।